हेलो। तो गाइज मैं अभी जिम जा रहा था। सैटरडे मॉर्निंग है और इससे पहले मैं जाऊं मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों को ये दिखा दूं कि मेरे जिम बैग में क्या क्या है। ये बहुत और लास्ट तक रुकना बिकॉज इसके अंदर दो ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो ये मेरा जिम बैग है। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये लिफ्टिंग बेल्ट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बेल्ट बेसिकली मैं स्क्वाट्स के लिए यूज़ करता हूँ और किसी एक्सरसाइज के लिए यूज़ नहीं करता। डेडलिफ्ट मैं करता नहीं हूँ। मैं इसको सिर्फ स्क्वाट्स के लिए यूज़ करता हूँ इसलिए बिकॉज कोई भी बैक का मूवमेंट होता है तो उसके अंदर इसकी ज़रूरत है। बाकी मैंने देखा है जिम में कई लोग इसे पहन के सारी एक्सरसाइजेस करते हैं। उसकी ज़रूरत है नहीं, ये कोई फैशन की चीज़ नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ उसी एक्सरसाइज के लिए यूज़ करें जिस एक्सरसाइज में ज़रूरत है। तो ये लिफ्टिंग बेल्ट है मेरी। दूसरी एक बेल्ट जो बहुत काम की है मेरी वो है ये है डिपिंग बेल्ट। जब मैं डिप्स करता हूँ, जब भी आप कोई डिप्स या पुलोवर्स या ऐसी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं जिसमें आप अपना को पुल कर रहे हैं बॉडी वेट को या फिर डिप्स कर रहे हैं, उसमें इसकी बहुत काम आ जाता है। क्योंकि जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप अपने बॉडी वेट को लिफ्ट कर रहे होते हैं। तो बहुत जल्दी आप स्ट्रांग हो जाते हैं। जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो बॉडी वेट काफी नहीं रहता, फिर आपको उसमें और वेट ऐड करना पड़ता है उठाने के लिए अपने आप को। तो ये बेल्ट उसमें काम आती है क्योंकि इसको आप ऐसे पेट पे बांधने के बाद यहाँ पे वेट को लटका के कोई भी प्लेट को अंदर डाल के आप उसमें लिफ्ट कर सकते हैं, जैसा कि वीडियो में अभी आपको दिखाऊंगा। दूसरी चीज जो मेरे पास है वो है मेरा शेकर। इसके अंदर मैं पानी और थोड़ा सा प्रोटीन मिला के एक्सरसाइज पे लेके जाता हूँ। जब मैं डाइटिंग पे होता हूँ तो वो जो प्रोटीन होता है वो मुझे सहारा देता है। कई बार वो मेरा ब्रेकफास्ट होता है, कई बार वो मेरी एक मील होता है। तो वो मैं इसके अंदर लेके जाता हूँ। और अगर कभी प्रोटीन नहीं होता तो पानी जरूर लेके जाता हूँ इसके अंदर, क्योंकि पानी पीते रहना एक्सरसाइज के टाइम पे बहुत जरूरी है क्योंकि आप डिहाइड्रेट होते जाते हैं धीरे धीरे। एक टॉवल, क्योंकि जिम के एटिकेट्स हैं, आप जब भी कोई मशीन यूज कर रहे हैं उसे क्लीन करके वहां से निकलें। और अगर आपको अपने लिए भी जरूरत है तो एक टॉवल बहुत जरूरी है। और ये है मेरे रिस्ट बैंड्स। ये बहुत जरूरी होते हैं। अगर आपकी रिस्ट जो है वो किसी किसी एक्सरसाइज जैसे कि लैट पुल्स वगैरह उसके अंदर अगर आपको यहाँ पे कमजोरी फील हो रही है या फिर आप ये आपके जो रिस्ट हैं ये पहले थक जा रहे हैं मेन मसल से, जो आपकी बैक मसल है आप पुल कर रहे हैं और आपके रिस्ट ज्यादा पहले थक जाते हैं, तो ये जो है ये आपके हाथ को यहाँ से स्ट्रैप करके आप इसे ऊपर बार के साथ बांध देते हैं और पुश करते हैं और नीचे पुल करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो रिस्ट है वो बेशक थक जाए, आप फिर भी अपनी मसल के लिए मसल पे इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसको फिर भी उस मोशन को करते रह सकते हैं। तो ये बहुत काम आते हैं इसलिए तो ये मैं यूज करता हूँ। मैं वैसे कम यूज करता हूँ क्योंकि मेरी जो रिस्ट है वो काफी स्ट्रांग है, तो मुझे इनकी जरूरत पड़ती नहीं है, बट मैंने मंगवा लिए थे तो इनको मैं अपने पास रखता जरूर हूँ। ये मेरा जिम कार्ड अंदर जाने के लिए जिम के। और अब आती है बात सबसे इंपॉर्टेंट चीजों की। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नंबर 1 वो है ये ये मेरा वर्कआउट लॉग है। ये वर्कआउट लॉग जो है इसके अंदर मैं हर चीज लिखता हूँ कि आज मैं कितनी एक्सरसाइजेस करूंगा, उस एक्सरसाइज पे मैंने क्या क्या वेट उठाऊंगा, क्या क्या वेट मैंने उठाए, कौन सी एक्सरसाइज पे मुझे कैसा फील हुआ। अगर मुझे किसी एक्सरसाइज में ऐसा लगता है कि मेरी मसल थोड़ी सी ज्यादा खिंच गई है तो मैं उस एक्सरसाइज को मार्क कर देता हूँ ताकि अगले हफ्ते मैं उसको थोड़ा सा लाइटर वेट के साथ करूँ। मैं ये नहीं चाहता कि 40 के ऊपर जाने के बाद मुझे किसी मसल में इतनी जोर से चोट लग जाए कि मेरे को एक्सरसाइज छोड़नी पड़ जाए कुछ दिनों के लिए। तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर लिख लेता हूँ उस चीज को एक हफ्ते, और नेक्स्ट वीक उस एक्सरसाइज को थोड़ा सा लाइटर करता हूँ, जिससे क्या होता है कि वो पार्ट फिर रिकवर होने चला जाता है और रिकवर होते 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 वो बेटर हो जाता है। दूसरी चीज में इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि मैं इसके अंदर अपनी प्रोग्रेस लिखता हूँ। अगर मैंने एक हफ्ता ये वाला अगर 10 किलो पे की कोई एक्सरसाइज, अगले हफ्ते मुझे 12.5 पे करूंगा उसको, या फिर उसके बाद फिर 15 पे करूंगा। तो धीरे 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 आप जब जिम जा रहे होते हैं तो स्ट्रांग ऐसे ही होते हैं। अगर आपको ये पता ही नहीं कि आप जिम जाके कितना वेट उठाएंगे, कुछ भी उठा लिया और कुछ भी कर लिया, तो उससे आपकी प्रोग्रेस जो है वो रुक जाएगी। अगर आपको अपनी प्रोग्रेस को मेक श्योर करना है कि आप जिम में प्रोग्रेस करते जाएं, तो आपको इस तरीके का लॉग लिखना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर आप ये लिखें कि आपने कितना वेट उठाया, कौन से वेट पे आपको कैसा लगा,
और उस वेट के बाद आप अगले हफ्ते जब आप जाएं तो पिछले अपने लॉग को मॉनिटर करें और वहां से प्रोग्रेस करें कि आपने पिछले हफ्ते 15 उठाया तो अब 17.5, पिछले हफ्ते 20 उठाया तो इस बार 21। इस तरीके से आप जो है अपने आप को धीरे 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 जिम में स्ट्रांग करते जाएंगे। आपके सामने एक चैलेंज भी रहेगा। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके साथ है, वो है अकाउंटेबिलिटी। ये आपको अकाउंटेबल बनाता है कि आपने कितने दिन एक्सरसाइज करी। इट विल मेक यू मोर लाइक, आपको उस प्रोसेस से प्यार होने लग जाएगा। आपको ये नहीं दिखाई देगा कि मेरे सिक्स पैक आ रहे हैं या मसल आ रहे हैं, आपको ये दिखाई दे रहा है कि मेरा लॉग भर रहा है। और आप ये चीज जो है ये आपके लिए सबसे ज्यादा काम आएगी। तो अगर आप नहीं है आपके पास अभी ये, तो ये जरूर बना लीजिए। कोई भी एक डायरी लेके उसमें लिखना जरूर शुरू कर दीजिए। एंड द फाइनल थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक जिम बैग। अगर आप जिम जा रहे हैं, ऐसे हाथ हिलाते हुए पहुंच जाते हैं, कुछ भी नहीं है आपके पास, सिर्फ ऐसे पानी की बोतल उठाई चले गए, तो बेसिकली आप एक एडवांस्ड ट्रेनी नहीं है, आप इंटरमीडिएट भी नहीं है, आप एक बिगिनर हैं। आप अगर जिम जा रहे हैं और अगर आपके पास ये बैग नहीं है तो वो दिखाता है कि आप बेसिकली सिर्फ जिम को टेस्ट करने आए हैं, बस चेक करने आए हैं। अगर आपको सही में वहां जाके कुछ करना है और अपने आप को वहां पे सस्टेन करना है जिम के अंदर, और आपको लगता है कि हाँ आप वहां पे कुछ कर सकते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर ये सारी चीजें, अपने काम की चीजें रखिए, इसको अपने पास रखिए। ये आपके लिए एक मेथड है, एक तरीका है, हर काम को करने का एक तरीका है। डॉक्टर के पास सफेद कोट होता है, तो जिम जाने वाले के पास जिम का बैग होता है। तो इस तरीके से ये सब मेरे जिम बैग के अंदर है। तो अब मैं जिम जा रहा हूँ। सी यू टुमारो।